और मंच पर विराजमान आदरणीय कर्नल बेसला जी के सुपुत्र महोदय और उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहनों, देखिए मुझे आज पुरानी याद ताजा हुई। 1990 में पहली बार जब मैं खान मंत्री बना तो मैं आया था और देवालाल जी भी थे, सोजी दगाल जी भी थे और लोग भी थे और एक मीटिंग यहाँ रखी थी। उस समय ये मंदिर पूरा बना हुआ नहीं था, अधूरा सा बना हुआ था। तो मुझे उन्होंने बुला के एक निवेदन किया, एक बात कही कि साहब हमको वन विभाग वाले बहुत परेशान करते हैं, थोड़ा इनका इलाज कर दो। जैसा अभी चांदना जी ने कहा ना कि इनके विभाग का थोड़ा इलाज करना है। हालांकि विभाग मेरा नहीं था, मैं तो खान का विभाग था, पर मैंने बुलाया तहसीलदार को यहाँ और मैंने कहा कि भाई वन विभाग के वालों को भी बुलाया, दोनों को बुला के ये कहा कि ये जमीन देव नारायण की जमीन है, गुर्जर समाज के लिए ये आरक्षित हो चुकी है। अब कानून में हो या ना हो लेकिन हो चुकी है, इसलिए अब आप कोई नाम मत लेना। अगर आपने आकर के अब इनको परेशान किया तो आपको यहाँ से बाड़मेर भेज दिया जाएगा। और ईमानदार से कहता हूँ, उसके बाद मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है कि एक भी बार के भाई किसी ने आके एक रोका हो आपको। हालांकि गुर्जर बहुत ताकतवर और बलवान सब ही हैं और विशेष तौर से मुझे, चूंकि अब आप तो नई पीढ़ी के सब बैठे हो, मुझे ज़्यादा जानते नहीं क्योंकि 10-15 साल से मैं इस जयंती में नहीं आया, लेकिन पहले मैं कई बार आया। और जब देवालाल जी ने कई बार उन्होंने बुलाया, सोजी राम जी ने बुलाया, तो मैं जब भी आप लोगों ने बुलाया 4-5 बार आया हूँ। और ये जयंती का कार्यक्रम भी आपका स्वर्गीय राम गोपाल जी गार्ड साहब ने शुरू करवाया था और हम दोनों ही आए थे यहाँ कई बार। तो उस वक्त में ये थोड़ा सा छोटा सा हमारा मंदिर बना, फिर बाहर दुकानें बनी और फिर इतना बड़ा ये छात्रावास की जमीन होकर के छात्रावास बना। इसके लिए मैं आप सब गुर्जर वीरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा आपके यहाँ पढ़ाई का वातावरण बढ़िया, इसकी भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन संमत 968 में भगवान देवनारायण जन्मे और देवनारायण का जन्म नहीं हुआ, देवनारायण प्रकट हुए थे। एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मे, सीधे ही वो खेलते हुए बालक के रूप में, कमल के फूल में खेलते हुए बालक के रूप में मिले और देवनारायण का अवतार हुआ। असली अवतार भगवान देवनारायण का है। इसलिए कवि ने कहा है कि सम्मत 968 कहिए माघ सुदी छठ प्यारी और आदि रैन फूट पर्वत से नीर हो गयो जारी। कमल पुष्प में प्रगटे स्वामी जन्मन मंगलाकारी, माघ सुदी सातम को प्रगटे देव धड़ी अवतारी। माला शेरी डोंगरी तीरथ जो पुजवाई, साड़ू माँ की गोदी आए सुर जयकार मनाई। प्रकट भया श्री देव नारायण राण दूज की सारी, दूजा गटका कांगरा दूजा महल अटारी। राणा जी सुता हो जग्या राणिया डर गई सारी। राणा हमारा कर्म है और जब तक हम संगठित पूरे नहीं होंगे तब तक समाज के साथ अन्याय और बेईमानी होगी। और जब भी हम संगठित हो जाएंगे तो सारा अन्याय हमारे साथ होना बंद हो जाएगा। दूसरा, भगवान देवनारायण ने कहा कि भाई इलाज करो बीमारी का, बीमारी से घृणा मत करो, बीमार से घृणा मत करो, बीमारी से करो। और उन्होंने, आपको पता नहीं होगा मैं कह के जा रहा हूं, उन्होंने अपना गुरु बनाया वैद्य धन्वंतरी जी को। भगवान धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद की ज्ञाता है उनको गुरु बनाया और सारा आयुर्वेद का ज्ञान सीखा। और उन्होंने अपने प्रताप से नीम का पौधा पैदा किया। आज हम नीम को नारायण कहते हैं, नीम नारायण, क्योंकि नीम का कितना बड़ा महत्व तो इसको आप जानते हैं, कितनी दवाइयों में काम आता है। नहीं, मजा नहीं आया। राम राम साहब, अब ठीक है, ऐसा लग रहा है कि देवा जी के यहाँ बैठे। दम जोश ऐसे भर के निकलना चाहिए कि दुनिया देखे कि कोई बैठा है। मंदिर की लेफ्ट साइड में तो वो रोड जाता है दरवाजे से। शुरुआत कहाँ से करूं? तो शुरुआत वहां से करता हूं कि हमारे सबके लाडले प्यारे और राजस्थान सरकार में गृह मंत्री और हम सबके घर के मंत्री
जवाहर सिंह जी मैडम जी, हाँ नदी किनारे पे हमारे पठान खत्म होता है जहाँ से आगे। पूर्व मंत्री कालूलाल जी, जिन्होंने हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया, पिछले 10 मिनट में मजा आ गया था। कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने और मेरे भाई देवाजी के सुपुत्र, इस जगह, इस धरोहर को संभालने वाले अशोक जी चांदना जी। जब मैं देवाजी की बात करता हूं तो मन में एक दिल में एक छोटी सी टीस सी होने लग जाती है। मन थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि कलेजा मुंह को आता है, ऐसा ही मेरे साथ अभी हो रहा है। इसलिए अगर मैं बीच बीच में कहीं अटक जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि जब भी मैं यहां से गुजरता हूं, यहां घुसता हूं तो, और आज उनको देख नहीं पा रहा तो शब्द नहीं है मेरे पास। जिन लोगों ने वो महसूस किया है, उनके साथ रहे हैं, वो ये बात मेरी समझ सकते। हमारी जी शकुंतला जी, पूर्व मंत्री, और हून साहब अध्यक्ष जी, और आपने जो बात कही हून साहब, मैं उसका अनुसरण करता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आपकी बात मूर्ति लगनी चाहिए साहब। और जितने भी लोग मंच पे बैठे, मंचासीन, आप सब जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, राम राम। मैं वहां से पहले शुरू करूंगा जहां से शुरुआत हुई। जैसे अशोक जी भाई साहब बता रहे थे, ये हॉस्टल, ये पढ़ाई का अंतर तंत्र कैसे बना, संघर्ष के बाद में जो लॉ जली, उसके बाद ये बना। तो मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज देवनारायण जयंती भी है, हम संघर्ष के पुजारी भी हैं, हम एक बार अपने शहीदों को याद कर ले तो कैसा है। तो हम सब अपने अपने स्थान पर थोड़ी सी देर के लिए खड़े हो जाएं, नमन करें। ओम शांति। कहिए या कुछ भी कहिए, आप बैठ जाओ साहब, बैठ के बात करेंगे, 2 मिनट लगेंगे, बस इतने बहुत है। कल जब मैं जोधपुरिया गया तो सहयोग से अशोक जी भाई साहब भी उसी समय घुसे जिस समय मैं घुसा। ये बहुत बड़ी बात है, और देव जी का धन्यवाद। और फिर जब मैं भाषण देने लगा तो मैं वीडियो देखे भाई साहब, उसके बाद में तो मैंने, जब मैं मंच पे चढ़ा, अरे सुन तो लो, मजे आएंगे तुमको यार। हर चीज सीरियस नहीं होनी चाहिए दुनिया में। जब मैं मंच पे मैंने कहा कि मैं तो 2.5 टप्पे ही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो भसड़ हो जाएगी, तो मैंने बाद में वीडियो में देखा कि हंस रहे थे। तो मैं भी 2.5 टप्पे की बात करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। कल किसी ने अखबार पढ़ा, दैनिक भास्कर, कल दैनिक भास्कर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया साहब। उसमें लिखा था कि देवनारायण योजना जो इतने सालों से चलती आ रही है, उससे समाज को मिला क्या। तो आप समझिए क्या मिला, और ये सब आप सबके संघर्ष से और बच्चों की पढ़ाई से मिला है। मैं आपको गिना देता हूं 2-4 चीजें एक साथ। जब स्कूटी योजना चालू हुई देवनारायण योजना में, तो 500 स्कूटियां देनी थी साहब, 200 एप्लीकेशन आए और कट ऑफ थी 58%। बड़ी मुश्किल से 500 एप्लीकेशन कराने पड़े दौड़ दाड़ करके। आज की तारीख में 1500 स्कूटियां बढ़ती हैं, 18,000 एप्लीकेशन आते हैं लड़कियों के, और कट ऑफ जाती है 85%। 58% से 85% हमारे समाज की लड़कियों ने प्रोग्रेस किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई इतना संघर्ष हम करते, पता तो चले मिला क्या। अब आप ये समझिए कि 18,000 लड़कियां जब अप्लाई करती हैं तो 18,000 इनकी शादियां भी होंगी कभी ना कभी। तो 18,000 लड़कियां पढ़ी लिखी मां बनेंगी, जो करना साहब का सपना था। और ये 18,000 लड़कियां 36,000 घरों को ठीक करेंगी। 18,000 तो खुद का घर, और 18,000 जिस घर में वो शादी करके जाएगा।
इसको कहते हैं विजन, दूर की सोच। जब तक आप सोच लंबी नहीं लगाओगे तो दौड़ कहां पाओगे यार। आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले सालों में अभी तक 22 लाख एमबीसी समाज के बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल चुकी है। 22 लाख। आप समझिए इसका मतलब क्या है कि 22 लाख बच्चे ऐसे जिनके घर में पैसे नहीं थे, जो पढ़ना चाहते थे, उनको सामर्थ्य मिला पढ़ने का, वो आगे बढ़ने का। अभी शकुंतला जी बता रही थी कि गांव के से एक व्यक्ति से बात हो रही थी, गांव का गुजर, उसका बच्चा आईआईटी में है, आईआईटी में, और वो व्यक्ति दूध का धंधा करता है। आप समझिए हम कहां से कहां पहुंच गए। आपको बताते हुए हमें खुशी है कि देवनारायण योजना की बात कर रहे थे थोड़ी देर। आज की तारीख में आपके 82 छात्रावास है पूरे राजस्थान में, 82 देवनारायण योजना के, और 32 तो स्कूल हैं रिहायशी, लड़के और लड़कियों के अलग अलग, 32 पूरे राजस्थान में, जहां पर बच्चे छठी क्लास में एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, 5 जगह तो आईटीआई खोल रखी है, 1 डेयरी खोल रखी है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे रुक ही नहीं रहे, कह रहे कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे लेना है और आगे बढ़ना। ये आपकी कमाई। ये तो हो गई देवनारायण योजना की बात, लेकिन इससे मिलेगा क्या? मेरे को एक शिकायत है हर एक लड़की के माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। हाथ जोड़ बोलो तो मैं सर नीचे करके लेट करके निवेदन कर लूं आपसे कि बच्चियों को पढ़ा लो, और पढ़ाने के बाद कुछ बनने दो, शादी मत करो, कुछ बनने तो दो। लड़की ने 12वीं करी, हमने ब्याह कर दिया, कोई लॉजिक है? अरे 12वीं करने दो, कॉलेज करने दो, आगे बढ़ने दो। देखो कलेक्टर बना करके तो आने दो। हमारी लड़की कलेक्टर बन क्यों नहीं रही? क्योंकि जो जिसमें प्रतिभा है उसकी तो आप शादी कर देते। सच्चाई कह रहा हूं साहब। तो इस पे आप थोड़ा सा निवेदन है मेरा, आप इस पे काम करें। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, 2000 आपने बताए, अमेजिंग। और जवाहर जी यहाँ पर, देवांशी जितना मेरे को ध्यान है, सुबह सुबह आकर के क्लास लगाया करते थे सबकी। क्यों लगती कि नहीं लगती थी? याद रखना, जो दम सोटे में है ना, वो प्यार की पूरी में नहीं है। प्यार की पूरी तो हजम हो जाती है, सोटा याद रहता है। चाहे वो सरकारें हो, चाहे समाज हो, सोटा पढ़ना जरूरी है। लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हम वो बातें करेंगे जो सार्थक है, अच्छी है। मैं हर जगह एक बात और करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं। जहां भी मैं जाता हूं सब कहते हैं आंदोलन करो, आंदोलन करो, ये नहीं मिल रहा आंदोलन करो, मेरी नौकरी नहीं मिल रही आंदोलन करो। भाई साहब ऐसे नहीं होते। आज 5% आरक्षण आपको मिला हुआ है, आप आंदोलन मत करो, पढ़ लो, नौकरी ले लो, बाकी हम देख लेंगे। हमें हमारा काम करने दो, आप अपना काम करो। आप इतना पढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि आपके माँ बाप आपको देख करके गर्व से उनकी छाती फूले। और जो गांव के लोग आए हैं उनसे मेरी एक निवेदन भी है, इल्तिजा भी है कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाओ। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं दादा कि आप जब 70 साल के हो और आपका बेटा आपके घर में ही बैठा हो, तो आप अपनी रोटी भी कमाओ, बेटे की रोटी भी कमाओ, बहू की रोटी भी कमाओ और उसके बच्चों की रोटी भी कमाओ। करे कब काम करना बंद करोगे यार? अपने बेटों को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि वो आपका सहारा बने, आप उनका सहारा ना बने। ऐसा काम करो साहब, दुनिया देखे। और कालूलाल जी ने बात कही, बातों में से बात निकलती है, मैं तो भाषण लेके आता नहीं। उन्होंने कहा संगठन जरूरी है, बगड़ावतों की बात करी, मिल करके काम करने की बात करी। तो मैंने भी एक निर्णय लिया, कल जोधपुरिया में मैंने एक बात कही थी, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं। एक निर्णय मैंने अपने मन से लिया। मैं गांव गांव गया हूं, पिछले 11 साल से घूम रहा हूं। मुझे एक चीज समझ में आई साहब
कि अपने समाज में बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे संगठन हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक छतरी तो चाहिए, एक झंडा तो चाहिए जिसके नीचे सारे संगठन आ जाएं और फिर अपने अपने घर चले जाएं। हमारे बच्चों के साथ एक दिक्कत है गांव ढाणियों में। जब मैं पिछले 10-11 साल से जब मैं गांव में जाता हूं तो मैं जब पूछता हूं कि भैया क्या बनेगा, तो एक ही चीज निकल के आती है, बच्चा हो चाहे अधेड़ का हो या जो भी हो, कहता है साहब पुलिस में जाएंगे, पुलिस बनेंगे। फिर उससे एक प्रश्न मैं करता हूं कि सैल्यूट देने वाला या सैल्यूट लेने वाला? ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, और जब इसका जवाब देने में उसको 10-15 सेकंड लगते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। कम से कम वो सोच तो रहा है सैल्यूट लेने में और देने में फर्क क्या है। और जब इस बच्चे को ये फर्क समझ में आता है, फिर वो गांव में जाकर के पूछता है कि मैं सैल्यूट लेने वाला कैसे बनूं, तो उसको बताने वाला कोई नहीं होता। ये हमारी विडंबना है साहब। इसलिए जो ये संगठन हम बनाएंगे या ये झंडा हम बनाएंगे, हम गांव-गांव, तहसील शाखाएं या मीटिंग्स हर संडे लगाएंगे साहब। वहां पर बच्चों को भी बताएंगे कि भैया ये नौकरी आने वाली है, इसमें अप्लाई कर लो, कुछ आगे बढ़ लो। हम अपनी तरफ से पूरा काम करेंगे। और ये केवल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का काम नहीं है, गांव के, समाज के हर व्यक्ति का काम है, क्योंकि संगठन में ताकत है। बच्चे तो तुम्हारे आगे तभी बढ़ेंगे ना जब तुम उनको बढ़ाओगे। बढ़ाने की जरूरत है। शायद ज्यादा हो गया। आखिरी में आप सबको इस देवनारायण जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक सम्मान्य मुख्य अतिथि नहीं बोले तब तक हम में से एक भी नहीं हिलेगा। यहाँ पे तन श्याड़ो लाग रहे हो जगह, भाई श्याड़ा ही मर रहा हो, जब तो बारीक है तो भाई जाओ करा न लाग रहे श्याड़ो तो ज्यादा। एक भी व्यक्ति जब तक मैडम साहब न बोलेगा, जहां तक ना लगा, हाथ खड़ा करवा दो करो। जय बोलो देवनारायण भगवान की। अब मैं देखूं जाओ जी की फोटो कहां से जो आयोजन किया है चांदना मार्बल की तरफ से, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है राजस्थान की आन बान शान और समाज की भी शान सम्मानित जवाहर मैडम जी। तुम्हारे ये उम्र का इनके नाम में जैसी आवाज भी बहुत तगड़ी है, जैसा ही ऐसा इनको डिपार्टमेंट दिया है गृह मंत्रालय, तो उससे बोल दो थोड़ा सा। दूसरे कोई एसपी को, आईजी को फोन करे तो वो सोचे हाँ जी सर शायद मारो जिसो तो यही करे साहब। परम सम्मानीय कालूलाल गुर्जर जी की छोड़ो ही को ने सारी कहानी सुना दी। अब की सुनाओ, बगड़ावत लो, सवाई भोज लो, साधु माता लो, देवनारायण लो, कि बच्चों ही को। और मंच पर उपस्थित जिनके लिए क्या कहें कि जब तक ये धरती और दुनिया रहेगी, जब तक गुर्जर समाज याद रखेगा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को, उनके सुपुत्र हैं सम्माननीय विजय सिंह जी। और देवनारायण भगवान जी की तो जयंती है आज, पर जो देवाजी को नाम सुनो में हम पहले ही आ गए थे, समय से पहले ही। अब थम भी जानो जो औरता की आदत हो जाए कते कते रुक जावा कि भी बतला ला कि बात कर ला, तो मैं रुका। उड़ी ने घड़ी सारी मारी, बीरबानिया जारी, औरता जारी, छोरिया जारी। मैं बोली थे कैडे आ रही छो, तो बोले हम देवनारायण का मेला में सारे थे। अब कैडे जाओगी? ऊंडे जाऊंगा जेडे या छोरी फटी छे ना ऊंडे जाऊंगा। अब उस माँ को ये नहीं पता कैडी पड़ी छे। तो मैंने कहा बेटा कहाँ जाओगे आप लोग, क्या क्या प्रोग्राम है? मैं यहीं से गुजरी थी। पुलुंडी ने वो देवाजी ए छोरी की फीस कौन सी मेरे का, मेरी खुद की आंखें नम हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला ने कहा कि मेरी आंख में आंसू थे। दोनों हाथ जोड़ के मैं देवाजी के आगे खड़ी हो गई कि न पढ़ाओ तो पढ़ा लो, नहीं थारे चचे जो करो। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी और उसकी शादी का खर्चा भी ऐसे महत व्यक्तित्व में और उनके सुपुत्र हैं जो पूरे बूंदी में
मैं तो सोच रही चांदना थारो गोती छे मेरा वीर प्रथम तो चांदनी की तरह ही छाया हुआ छो उरे पूरा बूंदी में आड़ो चांदने या कॉलेज कौन खोली छे या भी चांदना चांदना का नाम पे तो माइक भी गरज रोज और तो और या भैया काम स्कूल कौन खोली जी चांदना करवाई छे या सड़क कौन बनाई छे डाली की चांदना करवाई छे भैया अस्पताल कौन खोलो छे चांदना करो छे अरे किमी और भी काम करो छो सारा ही काम चांदना करो छे तो बताओ मैं तो समझी मैं चमक ही रहो छे। और मंच पर उपस्थित गणेश जी थे पूछ रहे था कि देवा जी की मूर्ति लगानी चाहे के ये तो परमिशन लेने की नहीं इनकी आवाज खुद की आनी चाहिए थी मैं तो यह सोच रही थी एक नाव छे आड़ोती थारे उड़े पहाड़ पत्थर से नीचे नदी जने पानी रहे छे रे गड़ो मारे तो धूल पी जाए छे रेतीलो इलाको छे ना अरे पत्थर रोक सके छे के नीर को बहाव रोके छे के नदी को तो फिर थान तो खुद ही कह देनी चाहिए थी कि हम यही लगा देंगे परमिशन की के जरूरत है ऐसी आवाज आड़ोती का कहला जो आवाज देख आगा से आज पीछा ने बैठा जो अरे जी मर बैठा तो मैं चांदन घेर ची भूख तो ना लाग रही है ने बोले सुबेरे ही से जिमणवार चल रही है गुजरा को प्रोग्राम हो जिमणवार ना हो या तो हो ही कौन सके क्यों छोरियो साची बात है ना अन्य मना रोटी दियो सांझने आज जब सांझने आए ना ये रोटी मांगे ये टाबरिया कि ये बूढ़ा बटा कि ये भाई ये अपना पति देव अन्य कहती हो जीमर तो आया जो उन्हें चांदना का उन्हें छात्रावास में और थाली में पीछान खसका लियो उनके मैं खेगा जो बोले अरे जिमड़ा हो उनकी पीछा से बोलनो चाहे पीछान क्यों होगा थारा तमाय तुमको ने के आड़ोती का कोने के थे आगा आगा कहीं छे बोला देव नारायण भगवान अब भी पीछा से आधा हाथ उठा छे देव नारायण देख रहे छो उरा से और जवाहर मैडम जी और देख रहे छे देख लो फिर के हाल होगा थारो तो मैं गणो भाषण तो नहीं दूंगी पर एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा आप जो भी यहाँ बैठे हैं या मेरी आवाज जा रही है जहां तक भाई थारी रगा में जो खून दौड़ रहे छे ना आज या थारी माँ को खून छे 9 महीना थाने थारी माँ खून से सींची सी अपना खून से सींची सी थारी माँ तो यह खून या कोई को ना वो थारी माँ को है और वो माँ अपने प्राणों से प्राण डाले आपके शरीर में माँ ने अपने प्राणों में से प्राण डाले तो आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है आप पढ़ें स्कूल जाएं कॉलेज जाएं एक तो गाड़ी जोर से मना चलाओ और भाई 20 साल तक वो माँ बाप थाने रोटी लाडू दूध और किमीर किमी काजू बादाम खुआए थे उन्हें 15 दिन में क्या भूल जाओ छो प्रेमिका का चक्कर में भाई चाहे छोरो हो चाहे छोरी हो तो थे यहाँ काम मना करा करो वो अम्मा बेचारी बाट देखे थे बींदनी लाऊंगी बाबो बाट देखे थे बारात में जाऊंगो साफो बांदर अठेऊ का सारा सपना पर यहाँ को पानी मना फिर वो न्याल गुन कर बड़ी और वह छोरो भी कौन न्याल करेगो ये दोनों पर ही लागू हो छोरा पर भी छोरिया पर भी मेरा वीर हो देखो माँ बाप की तस्वीर देखे करो जो 24 घंटे में से आप 2 मिनट काट रहे तो दादा दादी का पगाम तो ये जो समाज जो कालूलाल जी ने बात बताई विजय जी ने बात बताई चांदना जी ने बात बताई तो ये गुर्जर समाज जो इतना महान सवाई भोज देव नारायण देवाजी थारे हाड़ोती का भगवान बराबर छे जो इतनी दुनिया ने इतना लाल ने इतनी छोरिया छोरिया ने पढ़ाया तो अया को काम मना करो मेरी तो हाथ जोड़ रही आई विनती है अपना माँ बाप दादा दादी का सम्मान करो यहाँ तो कालू जी कह रहे था कि दारू पिए के करे छा अरे दारू मना सिखाओ थे यहाँ को काम मना सिखाओ मेरा वीरो तो ते कहन तो छोड़ो और अपना माँ बापों को ध्यान रखे करो और जो आज ये जयंती है ये मेले और ये इसीलिए लगते हैं कि कम से कम आप याद रखें कि गुर्जर समाज की संस्कृति क्या है गुर्जर समाज की कल्चर क्या है
उसका जैसे ये बैठे ना वहाँ एक ही आदमी दिख रहे छे मैंने गहणो पहरे या हार वार पहरे या संस्कृति ने जिंदी राखी छे पकड़ी वगड़ी अया मूछाड़ा मोटार नहीं तो आज तो मूछा सही शर्म आज कमी दिखे ने मूछाड़ा मोटार भी वीरबान तुम्हारे साथी फिर भी दिख जाए छे ओडा आर्डर देख लाज राख बड़ी। उन्हें आप सबने मुझे सुना और देवनारायण भगवान की जयंती पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भाई अशोक चांदना को और पूरी मार्बल जो चांदना इनकी जो समिति है उसको बधाई देती हूँ कि आप इतने सारे बच्चों को हर वर्ष सम्मानित करते हो। ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस दे जिससे आप और बड़े बड़े समाज के लिए बच्चों के लिए काम कर सके। और सामने बैठे हो आपको थकाऊंगी नहीं जय है यहाँ गुजर सो यहाँ सुस्त हो रहा था यहाँ तो कम से कम लागू भी को ना चेहरा पे जीमड़वार हो रही ढोल नगाड़ा बाजर सवारी निकल रही यहाँ को जोश होना चाहे मार सगली बीरबानी हमसे नाचती जाए सी थारा माए को ना सया सुस्त मना बैठो अभी जवाहर मैडम जी बोलेगा देख कहेगा अडोतीन गुंजा देगा अभी ये भी भरतपुर का कम नहीं है गिरिराज भगवान है इनके भी वहाँ पर तो तुम ये सोच लो फिर। उन्हें मैं अपने भाई के लिए 2 लाइन बोलूंगी क्योंकि भाई चांदना मैं छोटे भाई की तरह इसको लाड करती हूँ। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत को लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर खुद की किस्मत को लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। और अगर हाड़ौती में जन सेवक है तो चांदना से काम करवाना पड़ता है बोलो देवनारायण भगवान की जय। पीछा ने बैठो अभी बोल लो हाड़ौती का हो बोलो देवनारायण भगवान एक बार मारी भी जे बोल देते छोरियों अपनी भी बुलवाना चाह बोलो साधु माता की बोलो साधु माता की। अभी मार ली आवाज तेज प्रधान और शिक्षा के लिए प्रेरित किया क्या कहना चाहेंगे? देखिए भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें प्रकाशोत्सव पर मैं सभी देव भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये ऐसे अवसर होते हैं जहां देव भक्त इकट्ठे होकर के अपने सामाजिक विकास और आने वाली पीढ़ियों की प्रगति कैसे हो उस पर चर्चा की जाती है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एमबीसी वर्ग के उत्थान के लिए चाहे कन्या आवासीय छात्रावास हो, चाहे स्कूली शिक्षा की व्यवस्थाएं हों, चाहे इनके उत्थान के लिए पशुपालकों के लिए व्यवस्थाएं हों, सबको मुक्त कंठ से इनका सहयोग करने का संकल्प लेते हुए योजनाएं बना करके धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं सभी भाइयों का आह्वान करना चाहूँगा कि सामाजिक विकास के रास्ते में शिक्षा को ग्रहण करते हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाते हुए सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं। मैं पुनः भगवान देवनारायण जी की प्रकाशोत्सव की सबको शुभकामनाएं। राजस्थान में नफरी की कमी है, इसको लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए हम सभी विभागों में भर्तियां निकाल रहे हैं। पुलिस में नफरी की कमी है, जगह जगह से डिमांड्स हमने मांगी है और जो डिमांड्स जहाँ से आई हैं उनको पुलिस महानिदेशक सरकार को भेजेंगे। निश्चित रूप से हम उन पदों पर भर्तियां निकालेंगे। साइबर ठगी का मामला भी लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आपने देख लिया ना, मेरे यहाँ 18% था, पूरे देश को उसको धराशायी करके 3% पे ला दिया। साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। संगठित अपराध करने वाले लोग यहाँ से प्रदेश छोड़ करके भागे हैं। महिला अपराधों में कमी आई है, दलित अपराधों में कमी आई है और राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश की ओर बढ़ चला। दिल्ली की जनता ने निर्णय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।